अक्सर खुद को एक सुखद कहानी सुनाते हैं कि हम वो मनुष्य हैं जिन्होंने आग की खोज की, लेकिन जैविक सत्य इससे कहीं अधिक विनम्र करने वाला है। हम वो वानर हैं जिन्हें आग ने मनुष्य में बदल दिया। हमारे पास राजा होने से पहले, हमारे पास मंदिर होने से पहले और हमारे पास शास्त्र का एक भी पन्ना होने से बहुत पहले हमारे पास अग्नि थी। प्रोमेथियस सीमा पर विचार करें। जैविक रूप से इस ग्रह का हर दूसरा जानवर आग से भागता है। यह अस्तित्व और बचाव की वृत्ति है। जंगल की आग लोगों का भक्षक है। लेकिन सुदूर अलिखित अतीत में कहीं हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के विरुद्ध कुछ किया। वे उसकी ओर दौड़े। उन्होंने इसे केवल पकड़ा नहीं, उन्होंने इसे साधा। यह सिर्फ गर्मी के बारे में नहीं था, यह चयापचय के बारे में था। पाकिंग परिकल्पना हमें बताती है कि चूल्हा हमारा बाहरी पेट बन गया। पाचन मंगा है, यह ऊर्जा जलाता है। भोजन को पकाकर हमने उस भारी काम को आग को सौंप दिया। हमने भारी मात्रा में कैलोरी ऊर्जा मुक्त की, और वो ऊर्जा कहां गई? वो सीधे मस्तिष्क में गई। वो भौतिक हार्डवेयर जिसने वेदों की रचना की, वो मन जिसने उपनिषदों की कल्पना की, वो जैविक मशीनरी आग की गर्मी से गढ़ी गई थी। मानव मस्तिष्क शरीर की 20% ऊर्जा की खपत करता है, जो कि कच्ची जड़ों के आहार पर असंभव उपलब्धि है। अग्नि ने मानवता को जो पहला उपहार दिया, वो स्वयं मानवता थी। लेकिन आग ने इससे भी गहरा कुछ किया। इसने समय का निर्माण किया। इसने दिन को रात में विस्तारित कर दिया। मानव विज्ञानी इसे अग्नि प्रकाशित समय कहते हैं। जबकि सूर्य का दिन अस्तित्व के लिए था, शिकार और संग्रह के लिए, रात कल्पना के लिए थी। पहली बार प्रकाश के उस जादुई घेरे में सिमटे हुए हमने कहानियां सुनाना शुरू किया। हमने उन पूर्वजों के बारे में बात करना शुरू किया जो अब वहां नहीं थे। हमने उस सामाजिक ताने बाने को बुनना शुरू किया जो संस्कृति बन गया। यह धर्म की मानव शास्त्रीय जड़ है। सभ्यता किसी किताब से शुरू नहीं हुई। यह एक लौ के चारों ओर बने एक घेरे से शुरू हुई। सदियों तक इतिहासकारों ने वैदिक अनुष्ठानों के मूल की तलाश की। उन्होंने सिंधु घाटी की ओर देखा, उन्होंने गंगा के मैदानों की ओर देखा, लेकिन सबसे पुराने ज्ञात प्रमाण कांस्य युग की मिट्टी में मिलते हैं। बैक्ट्रिया मार्गियाना पुरातात्विक परिसर स्थलों पर, जो दक्षिण एशिया और मध्य एशिया की सीमा पर है। हिंदू कुश पहाड़ों के ठीक उस पार गांधार के पड़ोस में पुरातत्व ने एक चौंकाने वाला सच उजागर किया है। 300 ईसा पूर्व के इन स्थलों में हमें सनातन अग्नि के भौतिक प्रमाण मिलते हैं। ये केवल खाना पकाने के गड्ढे नहीं थे, ये निर्मित वेदियां थीं, ऊंचे चबूतरे जिन्हें एक विशिष्ट गैर उपयोगितावादी उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया था। हमें अनुष्ठानिक कलछियां मिलती है जो आज घी डालने के लिए उपयोग की जाने वाली वैदिक जुहू के लगभग समान है। हमें ऐसे द्रा और खसखस के निशान मिलते हैं जो पवित्र सोम के संभावित तत्व हैं। पुरातात्विक रिकॉर्ड यह साबित करता है कि अनुष्ठानिक निरंतरता, सनातन संबंध हजारों साल पहले स्थापित हो गई थी। इन किलेबंद शहरों में निवासी पहले से ही पवित्र अग्नि को आहुति दे रहे थे। उन्होंने गार्हपत्य, आहवनीय, देवताओं की अग्नि से पहले ही अलग कर दिया था। यह साबित करता है कि यज्ञ की क्रिया मानव आध्यात्मिकता का सबसे पुराना अटूट धागा है। अनुष्ठान ग्रंथ से पहले का है। अग्नि ही मूल शास्त्र है।
और जब अंततः ग्रंथों का संकलन किया गया तो उन्होंने संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। ऋग्वेद इंडो यूरोपीय दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक देवताओं के राजा इंद्र से शुरू नहीं होती है। यह अमूर्त ब्रह्म से शुरू नहीं होती है, यह अग्नि से शुरू होती है। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारं रत्नधातमम। मैं अग्नि की स्तुति करता हूं जो पुरोहित है, यज्ञ का दिव्य मंत्री है, आह्वान करता है और रत्नों खजाने का सबसे बड़ा दाता है। पुरोहित का अर्थ है जिसे सामने रखा गया है। ईश्वर से बात करने से पहले आपको अग्नि से बात करनी होगी। क्यों? क्योंकि अग्नि दूत है, संदेशवाहक। वैदिक दृष्टिकोण में मनुष्यों की दुनिया और देवताओं की दुनिया के बीच एक बाधा है। हम उनके पास उड़कर नहीं जा सकते, वे हमारे बीच नहीं चलते। केवल एक ही इकाई है जो सीमा पार कर सकती है। वेद मंडल 1 सूक्त 12 में घोषणा करता है, अग्नि दूतम वृणीमहे। हम अग्नि को अपने दूत के रूप में चुनते हैं। जब आप आग में आहुति डालते हैं तो अग्नि पदार्थ को ऊर्जा में बदल देती है और उस सार को स्वर्ग तक ले जाती है। अग्नि के बिना फोन लाइन मृत है। अग्नि के बिना बोली गई प्रार्थना एक आलाप है। अग्नि में बोली गई प्रार्थना एक प्रसारण है। लेकिन अग्नि केवल एक संदेशवाहक नहीं है। वह गृहपति है, घर का स्वामी। वह एकमात्र भगवान है जो हमारे साथ रहने के लिए नीचे उतरता है। वो अतिथि है, मेहमान। वेद सनाद सख्यम की बात करता है। प्राचीन काल से मित्रता, तूफानी हवा या जलते सूरज के साथ आपकी दोस्ती नहीं होती, लेकिन आप आग के साथ बैठते हैं। आप उसे खिलाते हैं, आप उसकी रक्षा करते हैं। ये आत्मीयता सनातन धर्म का भावनात्मक मूल है। ऋग्वेद वेदम सक्षिश में ऋषि उसका आह्वान करते हैं, अग्नि दिवित्मता वचः सखा सखे वरेण्य। हे अग्नि, ओजस्वी वाणी वाले मित्रता के लिए चुना गया मित्र। ये हमें सनातन शब्द के सच्चे अर्थ तक लाता है। इसका अनुवाद अक्सर शाश्वत के रूप में किया जाता है, लेकिन व्युत्पत्ति कुछ अधिक विशिष्ट सुझाव देती है। सन का अर्थ है प्राचीन, अतन का अर्थ है विस्तार या जारी रहना। सनातन का अर्थ स्थिर, अमूर्त अर्थ में हमेशा के लिए नहीं है। इसका अर्थ है प्राचीन काल से अब तक फैली हुई एक अटूट निरंतरता। इसे पूरी तरह से पकड़ता है। अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी ईर्द्य नूतने। अग्नि जिसकी प्राचीन ऋषियों द्वारा और नए लोगों द्वारा भी स्तुति की जाती है। अग्नि वो कड़ी है,
वो हमें पितरों, हमारे पूर्वजों से जोड़ता है। संद हमारा अटूट प्राचीन वंश है। अब आधुनिक मन पूछ सकता है, क्या ये आदिम नहीं है? हमारे पास अब बिजली है, हमारे पास विज्ञान है, लेकिन वैदिक ऋषि इस भेद पर मुस्कुराएंगे। उनके लिए अग्नि कभी भी लकड़ी पर जलने वाली लौ मात्र नहीं थी। अग्नि ऊर्जा है। सूर्य और अग्नि के बीच एक गहरा अंतर है। सूर्य शक्तिशाली है, हां, लेकिन सूर्य संप्रभु है। आप नियंत्रित नहीं कर सकते कि वह कब उगता है। आप उसे करीब आने का आदेश नहीं दे सकते। लेकिन अग्नि एकमात्र ब्रह्मांडीय शक्ति है जो मानव इच्छा के अधीन है। वह लकड़ी में तब तक इंतजार करता है जब तक हम उसे प्रज्वलित नहीं करते। वो मित्रवत देवता है क्योंकि वो मनुष्य को ऊपर उठने के लिए खुद का उपयोग करने की अनुमति देता है। आज हम उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जब वो तांबे के तारों से बहता है तो वेद उसे विद्युत अग्नि, बिजली की आग कहते हैं। ऋग्वेद पांटस फाइम में ऋषि अग्नि की किरणों का वर्णन करते हैं। न विद्युता, बिजली की तरह आगे बढ़ो। हर बार जब आप स्विच दबाते हैं तो आप अग्नि का आह्वान कर रहे होते हैं। अपने लैपटॉप, अपने स्मार्टफोन को देखें। आपकी स्क्रीन पर पिक्सल से निकलने वाली वो रोशनी, वो अग्नि है। हमने आग को बदला नहीं है, हमने बस इसे परिष्कृत किया है। हम अपनी पूरी सभ्यता कैद की गई बिजली पर चला रहे हैं। ऋग्वेद हमारे ईंधन स्रोतों का भी अनुमान लगाता है। सूक्तित्वोदन 1 में अग्नि को अश्मन कहा गया है, चट्टान से जन्मा। आज हम कोयला और तेल जलाते हैं, जीवाश्म ईंधन, शाब्दिक रूप से चट्टान से आग। और प्रणोदन का क्या? वेद अग्नि को रथी सारथी कहते हैं। ऋग्वेद मानतांत्रेणा उसे नमन करता है, रथी तमम रथीनम। सारथियों में सर्वश्रेष्ठ सारथी जब डॉ अब्दुल कलाम ने भारत की प्रमुख मिसाइल का नाम अग्नि रखा तो ये कोई काव्य लाइसेंस नहीं था। ये एक गहरे सत्य की मान्यता थी। रॉकेट इंजन शुद्धतम आधुनिक यज्ञ है। गुरुत्वाकर्षण को धता बताने और सांसारिक तल को पार करने के लिए उपयोग की जाने वाली नियंत्रित आग। अग्नि अतीत का इंजन है और वो भविष्य का इंजन है। एक समय पूरी दुनिया इसे समझती थी। सनातन धर्म अलग थलग नहीं था। यह एक वैश्विक लौ के भाईचारे का हिस्सा था। पूर्व में जापान की यात्रा करें, कोयासन के शिंगोन बौद्ध धर्म तक। यहाँ वे गोमा नामक एक अनुष्ठान करते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये संस्कृत शब्द होम है। जापानी भिक्षु कातेन नामक देवता का आह्वान करते हैं। का अर्थ है अग्नि, तैन का अर्थ है स्वर्ग या देव। कातेन वस्तुतः अग्निदेव हैं। वे वैदिक परंपरा की तरह ही एक चौकोर वेदी बनाते हैं।
वे गोमागी नामक लकड़ी की छड़ें चढ़ाते हैं जिन पर प्रार्थनाएं लिखी होती हैं। वे बाधाओं को दूर करने के लिए आग में सरसों के बीज फेंकते हैं, जो सुरक्षा के लिए सरसों के बीज के भारतीय तांत्रिक उपयोग को प्रतिबिंबित करता है। गंगा के तट से लेकर क्योटो के मंदिरों तक अग्नि साक्षी है। अब पश्चिम की यात्रा करें, प्राचीन बाल्टिक्स तक। लिथुआनिया में पुराना धर्म पवित्र अग्नि स्वेंटा उग्निस पर केंद्रित था। उग्निस शब्द अग्नि का प्रत्यक्ष सजातीय शब्द है। आग की देखभाल चूल्हे की रक्षक देवी गबिज द्वारा की जाती थी। जैसे वैदिक गृहस्थ आग को अनाज अर्पित करता है, वैसे ही लिथुआनियाई हर रात पवित्र लौ को नमक और रोटी दोना इर्द्रुस्का अर्पित करते थे। आग में थूकना या उसे पैरों से कुचलना एक घोर पाप था, एक ऐसा निषेध जिसे हिंदुओं और पारसियों द्वारा सख्ती से साझा किया जाता है। रोम में वेस्टल वर्जिन ने शहर की अखंड ज्योति की रक्षा की। यदि वो बुझ जाती तो रोम का पतन हो जाता। उन्होंने मोला सल्सा तैयार किया, आग में छिड़कने के लिए नमकीन आटा, जो पुरोडाश चावल के केक के वैदिक प्रसाद का सीधा समानांतर है। फारस में हमारे चचेरे भाई पारसियों ने सहस्राब्दियों से आतिश बहराम विजयी अग्नि की देखभाल की है। वे इसे चंदन की लकड़ी खिलाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम करते हैं। आतिश को परमात्मा की दृश्य उपस्थिति के रूप में आह्वान करते हैं। रोम से क्योटो तक प्राचीन दुनिया जानती थी परमात्मा का एक शरीर है और वो शरीर प्रकाश से बना है। लेकिन फिर महाविभाजन आया। दुनिया का इतिहास दो रास्तों में बंट गया, पुस्तक के धर्म और अग्नि के धर्म। जब सम्राट थियोडोसियस ने 8 ईस्वी में वेस्टा की पवित्र अग्नि को बुझाया तो उसने केवल एक लौ नहीं बुझाई, उसने एक युग का अंत कर दिया। पश्चिमी दुनिया अग्नि से मंडली की ओर बढ़ गई। उन्होंने आग के जीवित भौतिक साक्षी को पाठ की स्थिर हठ धर्मिता के लिए बदल दिया। उन्होंने प्रकृति की सनातन निरंतरता को पैगंबरों के ऐतिहासिक रहस्योद्घाटन से प्रतिस्थापित कर दिया। सनातन दुनिया अग्नि की उपस्थिति से परिभाषित होती है, गैर सनातन दुनिया इसकी अनुपस्थिति से परिभाषित होती है। तो फैसला क्या है? हम योग का अभ्यास कर सकते हैं, हम वेदांत पढ़ सकते हैं, हम मंदिरों में जा सकते हैं, लेकिन अगर हम अग्नि को समीकरण से हटा देते हैं तो हमारे पास दर्शन, संस्कृति या कला बचती है, लेकिन हमारे पास सनातन धर्म नहीं बचता।
इस पद की शाश्वत प्रकृति कोई अमूर्त विचार नहीं है। यह एक भौतिक अभ्यास है। यह कड़ी को जीवित रखने की क्रिया है। अग्नि गवाह है साक्षी, अग्नि संदेशवाहक है दूत, अग्नि मित्र है सखा जो लकड़ी में प्रतीक्षा करता है। पवित्र अग्नि के बिना कोई सनातन धर्म नहीं है। अपनी विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए हमें केवल और किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें हवन कुंड को फिर से प्रज्वलित करने की आवश्यकता है।